नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर तमाम संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है कि राजस्थान में इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में हम इस समय मौजूद हैं। तमाम जो छात्र नेता हैं एबीवीपी एनएसयूआई वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे क्योंकि आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो सबसे पहले हम एबीवीपी से शुरुआत करते हैं। सर, आपकी सरकार है और आपने भी प्रोटेस्ट किए और अब छात्र संघ चुनाव पर जो है मना कर दिया गया है, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, एनईपी लागू होगी। इसके लिए देखिए, विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय नहीं प्रदेश भर में आंदोलन किया। जोधपुर का, उदयपुर का, शेखावाटी विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, सब जगह आंदोलन किए हैं। और जो आप कह रहे हो एनईपी का विषय, वो ठीक है, एनईपी लागू होनी चाहिए। शिक्षा नीति देश के में नई आई है, उसको लागू होना चाहिए। लेकिन ये है कि छात्र संघ चुनाव भी करवाने चाहिए। एनईपी को ऐसे बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एनईपी से छात्र संघ चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एनईपी तो टारगेट लागू करने का 2032 तक का टारगेट है। तो एनईपी तो 2032 तक फुल फ्लेश लागू होगी। तो जब तक कोई इसका मतलब तो छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। और अभी सरकार ने ये कहा कि एनईपी लागू करेंगे, इंफ्रा करेंगे। और विश्वविद्यालय में जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पद खाली पड़े हैं, शिक्षक भर्ती नहीं हुए, उसकी भी मांग करनी चाहिए छात्रों को। उसकी भी मांग कर रहे हैं हम, वो भी जरूरी है। अब एनईपी लागू करने के लिए शिक्षक चाहिए, इंफ्रा चाहिए, वो तो विश्वविद्यालयों में है ही नहीं ना। तो वो भी सरकार को भर्तियां निकालनी है। तो वो भी सरकार का ही काम है, भर्तियां निकाल के इंफ्रा को ठीक करके। और एनईपी तो एक सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। सरकार ने एनईपी के लिए बोला है, स्पष्ट मना नहीं किया अभी भी, लेकिन ज़्यादा मनसा यही नजर आ रही कि ना जैसी ही है। आंदोलन और करेंगे। अभी भी बीच में क्या रक्षाबंधन आ गया था 15 अगस्त, उसके बाद विद्यार्थी परिषद फिर से आंदोलन करेंगे। ठीक है भरत भूषण जी, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर हमलावर है सरकार पर। ये कह रहा है कि जो सरकार है वो चाहती नहीं है कि नए लड़के जो हैं छात्र राजनीति में आगे बढ़े। यही कारण है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे। अब जिसको आगे बढ़ना होता है वो बिना चुनाव लड़े भी बढ़ के आए हैं ना। विश्वविद्यालय में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं। हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कौन से छात्र संघ रहे हुए हैं, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वैसे निकल के आगे आए ना। जिसको आगे आना उसको कोई कभी नहीं रोक सकता। और विपक्ष को तो अब क्या ही कहें, विपक्ष की सरकार थी जब चुनाव बंद हुए थे, फिर वही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। उनको भी सोचना चाहिए एक बार कम से कम। आप ऐसे नौबत पैदा ही नहीं करके जाते ना, ऐसे दिक्कत नहीं आती। अब जो आप इतनी जोर से दुखी परेशान हो रहे उस टाइम पे हो लेते, उस टाइम क्यों डरते थे गहलोत जी से? एक ही नहीं बोल रहा था नेता, पता नहीं इनकी क्या सीढ़ियां दबा रखी थी, सारे घबराते थे। अब तो सचिन पायलट जी भी आए थे एक दिन आंदोलन में, उस टाइम पता नहीं कहाँ चले गए थे। इनके विधायक पता नहीं कहाँ चले गए थे। इनको पता ही नहीं था कि राजस्थान में चुनाव बंद। मेरे को लग रहा अभी पता लगा इनको, 2-3 दिन पहले एक छात्र संघ चुनाव बंद हो रखे राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब हम ले लेते हैं कि एनएसयूआई से आप हो और उस समय चुनाव जो है बंद हो गए थे। आपकी सरकार क्या कर रही थी? अब आप बोल रहे हैं आपकी सरकार जो है बोल रही है, और आपके द्वारा उस समय जो जिस आक्रामकता के साथ जो है प्रदर्शन किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन पर गंभीर आरोप भी लगे कि वो जो है गहलोत जी की गोदी में जाकर बैठ गए। अब आपको मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये एनईपी की बात कर रहे हैं, उस एनईपी में ये जितने लोग ये कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया, उसका एक प्रयोग कर करके, एक पायलट प्रोजेक्ट ला करके हमने पिछला जो छात्र संघ चुनाव देखा, वो पूर्ववर्ती सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट था। उस पायलट प्रोजेक्ट में खामियां रही कि कई जो छात्र संघ के पदाधिकारी थे वो फेल हुए। उसके बाद में उनको निष्कासित नहीं किया गया। उस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये देखा कि विश्वविद्यालय काफ़ी रूप से, जैसे वो 14 की 14 यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो काफ़ी बैकफुट पर आया। वापस उस समय के जो तत्कालीन एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने आनंद फानंद में जब छात्र संघ चुनाव की मांग उठी, तब उन्होंने एक कुलपतियों की पूरे राजस्थान की मीटिंग बुलाई गई। उन मीटिंग्स के अंदर उन्होंने एनईपी का हवाला दिया, और उस एनईपी के हवाले का प्रभाव हम आज तक ये देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो अग्रणी राजस्थान विश्वविद्यालय है, अपनी एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, जो अभी तक जो इनके संगठक महाविद्यालय है, जहां अंडर ग्रेजुएशंस की जो स्कीम्स चल रही है, उसमें अभी तक सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पूरे नहीं करवा पाई है। उसने 2024-25 का जो सेशन चल रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन 2025-26 के अंदर वो री एडमिशन नहीं कर पाई है। किस तरीके से एनईपी लागू करना पड़ा, और उससे पहले का जो प्रभाव की ये बात कर रहे हैं, कोविड जैसी महामारी इसके अंदर आई, और उसके बाद में इन लोगों ने जब देखा कि छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट उतारा, और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी खामियां रही। उस खामियों को देखते हुए उस समय चुनाव स्थगित करने की बात की गई कि पूर्ण रूप से जब एनईपी लागू हो जाएगी तब हम उस चीज़ को
इम्प्लीमेंट करेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, सभी इस एडमिशन की प्रोसेस में लगे हुए हैं और अभी तक भी हम उस चीज़ से जूझ रहे हैं। यहाँ तो बात उस समय के, शायद ये क्या है, छात्र नेता अभी अभी आए हैं, ये पहले रजाई में सो रहे थे और इनको अभी थोड़ा सा समय हुआ है, कोई 2-5 साल हुए हैं इनको, तो ये आज से 10 साल पहले की बातें नहीं जान पा रहे। तो ये देखे तो जब रजाई उठा करके देखे तो इन्होंने देखा कि बोले ये तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उससे भी पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जब कोविड जैसी महामारी रही उस समय वो छात्र संघ चुनाव से ऊपर उठ करके उन्होंने लड़ाई लड़ी और छात्र संघ चुनाव भी उन्होंने चालू करवाया। अगर ये उसका कह रहे हैं कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए, तो वो 1 साल का जो छात्र संघ चुनाव हुआ वो भी उन्हीं ने करवाया, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी की तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन कोई प्रोजेक्ट होता है, मानते हैं, सफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं। छात्र संघ चुनाव का जो प्रोजेक्ट था वो विफल रहा, बाद में कमेटी बनाई गई, कमेटी ने जो भवानी सिंह देता उस समय के थे और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उस टाइम पे प्रदर्शन किया। मैं उस समय NSUI का इकाई अध्यक्ष था। राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर अनशन किया गया, जिसमें हमारी मांगे महाराजा कॉलेज को लेकर के भी थी, हमारी मांगे छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी थी, हमारी मांगे लाइब्रेरी को चालू करवाने को लेकर के थी, हमारी मांगे महिला सुरक्षा को लेकर के। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की रीति और नीति केवल छात्र संघ चुनाव तक सीमित नहीं है। हमने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने, चाहे से चुनाव हो या नहीं हो, हमने उस समय कैनोपियाँ लगाई, विश्वविद्यालय में प्रवेश में जो बच्चे प्रभावित हो रहे थे उन चीज़ों को लड़ाई लड़ी। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र राजनीति कर रहे हैं उनका स्तर वो किस तरीके से आकलन करते हैं। जब हम बात करते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं वो जुड़ करके इन प्रदर्शनों में उन्होंने शामिल किया गया, किस किस यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने वापस इन्होंने सारगर्भित किया कि किस तरीके से किस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस पूरी हुई है, किस यूनिवर्सिटी में प्रोसेस पूरी नहीं हुई, किस तरीके से फंड की बात की गई, छात्र संघ चुनाव के नाम पर फंड लिया गया। तो ये कहना बिल्कुल निराधार है। किसी का नाम लेकर के आप अंगुली तो आप चाहो तो किसी पर भी उठा सकते हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर के उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। इस परिस्थिति में छात्र संघ चुनाव करवाना बेहद जरूरी है और इस परिस्थिति में छात्र संघ चुनाव होना भी आसान है, क्योंकि जो पूर्व के जो प्रवेश थे वो लगभग पूरे हो गए। रही बात अंडर ग्रेजुएशन के जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की, उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स लेकर के आना चाहिए इनको, कि सेकेंड ईयर का जो विद्यार्थी होता है उसका तो पहले ही इन्होंने निस्तारण कर दिया कि वो उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी पे चुनाव लड़ सकता है, महासचिव पर और अध्यक्ष पे तो वैसे भी नहीं लड़ सकता। इन सारी चीज़ों को पढ़ना बेहद जरूरी है और छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। ये हमारी मांग, जो अगर अशोक गहलोत जी अगर इस कुर्सी पे बैठे हुए होते तो आज भी हमारा सवाल उनसे होता कि भाई छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और रही बात जो व्यक्ति 10 साल से छात्र राजनीति कर रहा है, जो व्यक्ति तो गोद में बैठने जैसी तो बात ही नहीं है, वो खुद छात्र संघ से निकला हुआ व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ाई को जो जारी किया वो भी उन्होंने चालू किया और लगातार लड़ रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि लगातार रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी कांग्रेस राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय और कॉलेजें आम छात्र से छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस वसूली कर रही है, आप देख सकते हैं कि 28,000 यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से 110 और 145 रुपये के हिसाब से फीस वसूल ली जा रही है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। तो 3 साल में छात्र संघ चुनाव नहीं हुई है, 1 अरब 1 करोड़ रुपए के समथिंग ये अमाउंट हो गया। पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों के और कॉलेजों को मिला करके ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा किया जा रहा है, वहाँ के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, सरकार को संवेदनशील होकर के छात्र चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि आम छात्र की जो भागीदारी है वह सुनिश्चित होगी। सुनिश्चित इसलिए होगी कि आपने इस विश्वविद्यालयों इन कॉलेजों ने आपके अपने प्रोस्पेक्टस में जो फीस ली ही है छात्र संघ चुनाव के नाम पर, वह कम से कम उस बात का प्रमाण है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कमेटियाँ, इन यूनिवर्सिटियों की जो कमेटी में जो लोग रहते हैं वह लोग यह नहीं सोचते कि आम छात्र से हमने पैसा तो वसूल लिया, लेकिन छात्र संघ चुनाव करवाने के नाम पर राजभवन और सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं। तो सरकार को भी एक ये देखना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपने फीस ली है तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आज जो नया डेवलपमेंट होगा छात्रों में राजनीति के प्रति, वह नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से। तो यह क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए?
क्या नेताओं के बेटे बेटियां ही राजनीति में आ सकते हैं? इस तरीके का जो बना रखा है वह नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी भी राजनीति की और अपना रुख अपना सकता है। फीस ली जा रही है तो छात्र चुनाव होने चाहिए। जी, हम भूषण जी आपसे सवाल ले लेते हैं क्योंकि आप लगातार टीवी डिबेटों में आरोप लगाते हैं, सच बेधड़क पे भी आपने आरोप लगाया कि उस समय अगर एनएसयूआई ढंग से प्रोटेस्ट करती लेकिन टिकट का समझौता करके जो है प्रदेश अध्यक्ष ने छात्र संघ चुनाव के साथ समझौता कर लिया था। वो तो आपके सामने ही है ना। बस कोरोना था 2 साल, सब मानते चुनाव नहीं हुए। ऐसे आनन फानन में क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि 22 में चुनाव करवाए? फिर जो विधानसभा के चुनाव थे तो बंद करवा दिए। जब आपने कोरोना में चुनाव करवा दिए तो बाद में क्यों बंद किए? फिर क्यों बंद किए? फिर आपने फिर गहलोत जी कल परसों क्या बयान दे रहे हैं? कारण तो कोई नहीं था, ऐसे ही बंद कर दिए थे। मतलब 11 बार बोले हैं, 11 की 11 बार अलग बातें बोली। अब हम क्या कहें, सीनियर नेता है, कुछ कह देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। और छात्र संघ का से निकले हुए वो बात दूसरी है। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए तो उनके खुंदस है। अब जो विश्वविद्यालय का छात्र नेता जीत के जाता तो एमएलए एमपी भी जल्दी बन जाते। वैभव गहलोत बन नहीं पा रहा, इसलिए राजस्थान के वैभव को मार दिया, खुद के वैभव के चक्कर में। अब उनको लगता है कि हाँ अब कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे, जनता ने छुड़वा दी, अब दिमाग भी ठीक काम कर रहा, सत्ता का नशा नहीं है, तो रोज छात्र संघ चुनाव ट्वीट कर देते, सो जाते हैं वापस। फिर रिजाई उगाड़ के देखते हैं आज कुछ नहीं चल रहा, फिर एक ट्वीट कर देते हैं। मतलब इतना बड़ा नेता बोल रहा है कोई कारण नहीं, तो ऐसे ही बंद कर दिए थे। और वहाँ ये संघर्ष समिति वाले दांत निकाल रहे हैं बैठ के, यहाँ आके करेंगे, ये कर देंगे, वो वहाँ दांत निकाल रहे हैं कि वो आदमी बोल रहा है, कम से कम ये तो कहो कि ऐसे क्यों बंद कर दिए। एक बार सोचने की बात, कितना तगड़ा तालमेल चलता है इनका आपस में। और फिर कह रहे हैं एनएसयूआई ने आंदोलन, तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष फिर कांग्रेस की टिकट से चुनाव क्यों लड़ लिया? इतना तगड़ा विरोध किया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या कहना चाहते हैं। एनईपी 2020 में आई है, 2022 तक रोक के रखते हैं, चुनाव पहले करो, चुनाव के बाद में एनईपी लागू करते हैं। एनएसयूआई प्रदेश में पूरे देश में आंदोलन निकालेगी, एनईपी को वापस लो। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है, कितना कन्फ्यूजन, कैसे समझ में नहीं आता हमारे, क्या कहें अब। ठीक है, मतलब गहलोत सरकार को कन्फ्यूजन था, उन्होंने चुनाव बंद किए, लेकिन आपकी सरकार अब क्या कर रही है? हमारी सरकार देखो, हम संघ के स्टूडेंट विंग है, ये हम भाजपा का विरोध हमने थोड़े दिन पहले भी किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और पूरे प्रदेश में हम आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई को हमको दिखाए तो सही, एनएसयूआई के बैनर तर से इस प्रदेश में इतने आंदोलन हुए, एक ही दिखा दो। वो आंदोलन एनएसयूआई के नाम पे नहीं हुआ था, वो विद्यार्थियों को, सब विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाया गया था कि कोई मोमेंट खड़ा नहीं हो जाए, सारों के एक बन। और देखो कितने तगड़े, जिन्होंने चुनाव बंद करा दी वही चुनाव के लिए आंदोलन करे, तो इनके साथ एबीपी आंदोलन और करे। मतलब कैसी बात करे, मतलब हमको मूर्ख समझाए खुद हो तो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको टिकट नहीं चाहिए ना, एबीपी को बीजेपी से सीधी टिकट चाहिए नहीं, जिनको चाहिए थे वो समझौता करेंगे। हम जिस दिन कहाँ जाएंगे वो देख लेंगे, टिकट मिलेगी तो लड़ लेंगे, नहीं मिलेगी तो निर्दलीय लड़ लेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, इकाई अध्यक्ष किशोर चौधरी हमारे साथ हैं। किशोर, क्यों ज़रूरी है चुनाव, और क्योंकि बिना चुनाव के क्या आप आवाज़ नहीं उठा सकते? जी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन तो हमेशा छात्र हितों के लिए तत्पर रहता है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पिछले सालों से, जब से चुनाव नहीं हो रहे तब से भी छात्र हितों के लिए हमेशा 24/7 तत्पर रहता है। परंतु इस भारतीय जनता पार्टी ने और इस परिषद ने कुछ 2-4 लोगों को ये छात्र संघ चुनाव पे जिम्मा दे रखा है। इनको ये एक तरीके से जिम्मेदारी सौंप रखी है कि आपको फालतू की कांग्रेस खेलना है, और कांग्रेस का जो पूर्व सीएम है उसमें, और जो एनएसयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऊपर फालतू के लांछन लगाने। ये खुद भयभीत है, ये खुद डरे हुए हैं, उनकी खुद के बस में नहीं है, इनकी खुद की जो सरकार है इनकी खुद की नहीं सुन रही है, इनके कहने से पत्ता नहीं हिल रहा। इसलिए ये फालतू के हमारे पूरे एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष पे लांछन लगा देते हैं, कभी छात्र नेताओं पे लगा देते हैं, कभी ये डर तो इनको इस बात का है कि जो पिछले कुछ दिनों पहले इनको एक चैलेंज हुआ था कि आप चलिए हमारे साथ, और तुम्हारी ये जो आप बंद कमरों में बैठ के फालतू छात्र हितों की लड़ाई लड़ने की बातें करते हो, तो हमारे बराबर आइए, आप सड़कों पे आके संघर्ष करिए। आपका सदन है, आप सड़क से लेकर सदन तक जाइए। यदि चुनाव नहीं होते हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, परंतु आप सड़कों पे आके संघर्ष तो करिए। ये फालतू की बातें और बेकावे वाली बातें तो बंद कीजिए। तमाम अभी जो हम सारे के सारे चुनाव बाली को लेकर काम कर रहे हैं, वो हमारी सरकार के खिलाफ भी हमने सारे काम करे थे, परंतु आप कांग्रेस खेलना बंद करके आपकी सरकार से आप बात तो करिए
इनकी खुद की नहीं सुनी जा रही है। ये थोथली और खोखली बातों के अलावा इनके पास छात्रों को गुमराह करने के अलावा इस फर्जी परिषद के पास और इनके कार्यकर्ताओं के पास कुछ भी नहीं है। फर्जी परिषद बोल रहे हैं और कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। देखो, ये जैसे इन्होंने बता रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष पहले बोल रहे हैं 5 दिन बाद में जाके कांग्रेस की गोदी में बैठ गए और वहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़ लिए। आज ये रील बनाने के लिए कहीं भी आके बोल देते हमने ये किया, हमने ये किया। इनसे पूछे ये 3 साल में कहाँ थे? अभी जब इन्होंने आंदोलन के लिए किया तो इन्होंने आंदोलन थोड़ी किया, ये नए प्रदेश अध्यक्ष बने, वो टिकट के लिए नई दावेदारी ठोक रहे थे। वहाँ बताइए आप, छात्रों से ज़्यादा कांग्रेस के नेता थे, उनका क्या काम छात्रों की राजनीति में? लेकिन वो वहाँ जाके नई टिकट लेना था, इसलिए वो अभी से गोदी में बैठ गए जाके। तो ये जो बोल रहे हैं फर्जी, इनका एक उड़ीसा में प्रदेश अध्यक्ष रेप के मामले में पकड़ा जाता है, तब ये कुछ नहीं बोल रहे। इनको दिखते कोई नहीं है। आप देखो, विद्यार्थी परिषद के 365 दिन कार्यकर्ता परिसर में दिखेंगे। यही नहीं, जहाँ विश्वविद्यालय प्रदेश के कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ प्रदेश में कार्यकर्ता दिखेंगे विद्यार्थी परिषद के 365 दिन। लेकिन आप एनयूसीआई के एक कार्यकर्ता बता दे, इनको रील बनाना हो तो ये आके यूनिवर्सिटी में दिख जाएंगे। तो ऐसा जो उनके ऊपर क्या बोल सकते हैं आप? वो कुछ भी रील बनाने के लिए आजकल सोशल मीडिया में दिखाने के लिए 2 मिनट आ जाते हैं, बाकी फिर अपने घर जाके रजाई में सो जाते हैं। वैसे ही गहलोत जी कर रहे हैं, चुनाव बंद करते समय बंद कर गए, फिर जाके रजाई में सो जाते हैं, फिर देखते हैं कुछ नहीं चल रहा प्रदेश में तो फिर ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करने के बाद में फिर जगते हैं, फिर इनके 2-4 नेता जगते हैं कि कुछ करें, लेकिन करते कुछ नहीं है। आप देखिए, अभी तक प्रदेश में एक आंदोलन हुआ इनका, उसमें भी इनका आंदोलन नहीं, उसे मैं कांग्रेस का आंदोलन बताता हूँ, जो गहलोत के खिलाफ था। वो प्रदेश की सरकार के खिलाफ नहीं, गहलोत के खिलाफ था, क्योंकि गहलोत जी ने बंद किया और उनके खिलाफ वो आंदोलन था। सचिन पायलट जो मानेसर में बैठा था, वो गुटा के वहाँ खड़ा हो गया कि हम गहलोत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किस नाक से करें, टिकट तो वही देंगे। इसलिए ये जो बोल रहे हैं फर्जी, पहले अपनी गिरबान में जाके फिर बताए। अब हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव तो नहीं हो रहे हैं इस बार, जिस तरह की स्थिति सरकार ने साफ की है। ऐसे में छात्र नेताओं से यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय, उसको लेकर कुछ मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। नीरज कीचड़ हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं अभी तक, जो स्थिति साफ हो पाई है, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हम उसकी बातचीत कर ले, चाहे MOU घोटाला हो या फिर हम बात कर ले ई-लाइब्रेरी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर छात्र नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, जो प्रदेश की सरकार है, वो मुख्यमंत्री जी है, वो पर्ची से चुने गए हैं। तो मेरे को और इस प्रदेश के युवाओं को उन पे भरोसा नहीं है कि वो एक पर्ची से चुना हुआ व्यक्ति जनता का भला करेगा। वो इस इतने बड़े प्रदेश को, राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी यहाँ मतलब जो विधानसभा उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर्स बैठते हैं। तो आप देखिए कि अगर उस जनता है, उसको एक पढ़ा लिखा हुआ नेता, वो नेता मान लो वो प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर पढ़ा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्रदेश के मंत्री पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ MOU इनका मतलब ही उनको नहीं पता है। वो बाहर से लोग आए थे, जो देश की सरकार है वहाँ से इनको निर्देशन मिल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मंत्री महोदय जितने भी, अब वो जन नेता नहीं है ना, वो लोगों के बीच में कभी गए नहीं हुए। आप देखिए कि आपको खुद को नहीं पता होगा कि अगर किसी मंत्री से मिलना है तो उसके आसपास के लोग, अगर अपन को किसी से मिलना हो, शिक्षा मंत्री से, उस शिक्षा मंत्री से मिलना हो, तो उनके आसपास के लोग क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वो जन नेता नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रदेश का हायर एजुकेशन मिनिस्टर अगर अपॉइंट कर रहे हो आप, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी देखिए। डॉक्टर लगने से कोई हायर एजुकेशन नहीं हुआ। उनको मैं उनसे खुद मिला हूँ, उनको हायर एजुकेशन के नाम पर 0 पता है। उनके जो OSD लगे हैं, जो इनके नीचे जो IAS RS बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे मंत्री महोदय को हायर एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं पता है। तो वो क्या प्रदेश के लिए क्या करेंगे? हमने यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो खुद कह रहा है कि जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको ये नहीं पता है कि विश्वविद्यालय, प्रदेश के अंदर कितने विश्वविद्यालय है, प्रदेश के अंदर कितने कॉलेज है। तो प्रदेश के अंदर वो अगर कॉलेजों का उनका नहीं पता है, तो वो छात्र और छात्रों की आवाज़ कहाँ सुनेंगे, युवाओं की आवाज़ कहाँ सुनेंगे? आप शिक्षा मंत्री की बात कर लिए, मदन दिलावर है, उनको अगर किसी घटना हुई, झालावाड़ की घटना हुई, उनको ये नहीं पता प्रदेश के अंदर जो स्कूल है, अगर उनके अंदर जो बिल्डिंग जर्जर है, तो उन्हें समय समय पर उनको अपने कहीं ना कहीं एक स्कूल को अगर तैयार कराएंगे तो वो प्रदेश के अंदर सही होंगे। पर उनको इन बातों का पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। भी 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो आगे 11th में आएगा तो उसकी स्ट्रीम क्या है, वो आगे किस विषय को चुनेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आप सरकार का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। लगातार, क्योंकि
इतने सारे प्रदर्शन किए गए NSY के द्वारा किए गए, आप खुद जो है गोविंद देव जी मंदिर गए, क्रिएटिव प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सवाल ये है कि राजस्थान एक छात्र नेता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहे जो भ्रष्टाचार है उसको भी उठाए। तमाम जो छात्र नेता हैं वो चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, जो बड़े मामले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी छात्र प्रतिनिधि, सभी छात्र नेता जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी असुविधाएं हो रही, उन सबको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। और हाँ, प्रशासन नहीं सुन रही, ये बात अलग है, ये मुद्दा आगे नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुद्दा हमारा वहीं दब जाता। सबसे पहले हमारी आवाज़ जो दब रही है ना, वो ही नहीं सुनी जा रही, तो ये मुद्दे कौन सुनेगा। आज हमारी लोकतंत्र जो आवाज़ है हमारी, वो हमारी दब रही है, उसको दबाया जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है। अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो हमारी समस्या कौन सुनेगा। आज मैं एक लड़की हूँ, तो सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ ये है कि भाई मैं छात्रा जो भी हमारा है कि हम अपना आवाज़ उठाएं, हमारी प्रॉब्लम्स हम लेके जाएं। तो इसमें भी इस विश्वविद्यालय में कोई लड़की की आवाज़ में नहीं, कोई लड़की की आवाज़ नहीं सुनता है, ना इस विश्वविद्यालय में किसी भी एक आम छात्र की आवाज़ सुनते हैं, ना ये प्रशासन किसी तरह का सहयोग करता है। आज इस विश्वविद्यालय में इतनी समस्या है ना, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज़ शुरुआत से दबाई गई है। हमसे पैसे लिए हैं छात्र संघ चुनाव के बहाने और हमारी वो आवाज़ दबा गई, तो हमारी दूसरी आवाज़ क्यों सुनेंगे। आज एकेडमिक को लेकर भी हमारी कुछ खास क्लासेस नहीं होती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को सुननी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को सुननी चाहिए। ठीक है, बड़ी बात, क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि यही बड़ा कारण है कि प्रशासन जो है कोई बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि कोई प्रतिनिधि नहीं है। कोई नहीं, प्रतिनिधि आप हैं कहाँ नहीं है। आप देखिए ना, जो तमाम जो इस देश और प्रदेश के जो जितने मुद्दे हैं उन पे सबसे पहले बोलने वाला जो है वो छात्र है। आज से ये क्रांतियाँ छात्रों ने स्टार्ट नहीं की है। ये आप अगर इतिहास के पन्ने टटोलेंगे, अगर उस पन्नों को पलटेंगे, तो ये छात्र संघ चुनाव आज से स्टार्ट नहीं है। भगत सिंह ने भी अपनी छात्र संघ चुनाव का एक समिति बनाई थी, उनकी भी पार्टी थी। तो छात्र संघ चुनाव एक क्रांति है, और जिस जिस जगह और जिस जिस देश और प्रदेश में जब क्रांति हुई है, तो उस क्रांति को दबाने का प्रयास ये शुरू से किया गया है। चाहे आप इतिहास में राजतंत्र की बात करें या अभी प्रजातंत्र की बात करें, ये क्रांति को उभारना ही नहीं चाहते हैं। और क्रांति को, जो क्रांति लाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें क्षमताएं होती हैं, जिनमें वो उनकी पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि वो वहाँ से निकल कर इस देश और गूंगी भरी सरकारों को सुनाने का काम करते हैं, तो वो एक छात्र हैं। तो सबसे पहले हैं, लेकिन अभी हमने सुना योना जाट को, उनका कहना है कि ये सुनते ही नहीं है। नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है, एक वाइस चांसलर है, उसका क्या क्राइटेरिया है। वो एक सरकार से चुना हुआ एक प्रतिनिधि है, सरकार से चुन के आता है, एक मोटी फीस से वो चुन के आ जाता है। तो वो हमारी सुनेगा या सरकार की सुनेगा। जिस सरकार का जो वाइस चांसलर है, वो सरकार के खिलाफ कोई आज तक के वाइस चांसलर ने कभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो उनकी वाइस चांसलर की कुर्सी चली जाएगी। और ये सरकार प्रजातंत्र है, वो कुर्सी का ही तो खेल है। तो अपनी सब कुर्सियाँ बचाने के लिए सब ये सुन रहे हैं, बाकी जो भी है पहले वालों में नहीं सुना, रबी वालों ने भी नहीं सुना है। ठीक है, किशन हमारे साथ मौजूद है, NSY से छात्र नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अब NSY क्या कुछ करेगी। विद्यार्थी नौजवानों ने इस मांग को लेकर सड़कों पे उतरा है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ संवाद करने के बजाय क्या किया, पुलिस की लाठी गोली हजारों सैकड़ों छात्रों पे दांगी। तमाम नेताओं को इन्होंने हिरासत में लिए, पढ़ने वाले नौजवानों के साथ संवाद करने के बजाय उनको जेलों में इन्होंने भरने का काम किया। और उसके बाद जब हम सरकार से संवाद करने के लिए प्रयास करते तो सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी अपने दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र संघ चुनाव पर बात करने के बजाय उन्होंने पूर्व CM अशोक गहलोत जी पर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। तो इससे निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, ये जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है। और ये चाहती नहीं है नौजवान आए, देश में नौजवान आए, जो अधिकारियों की बात करें, नौजवानों की बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, बेरोजगारी को लेकर बात करें, गरीबों की बात करें, ये नहीं चाहती। NEP को लेकर दावा बोल रहे हैं। NEP क्या है? किसान नौजवान गरीबों को ठगने की एक योजना है। आज इतनी महंगी शिक्षा हो रही है, कौन ले पाएगा? क्या आज यूनिवर्सिटी के मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये जो फीस है वो भरने में तो हम सक्षम है, इनके 10-15 हज़ार रुपये कहाँ से भरेंगे? आप NEP समिति को देखिए, 50 से 52 के लगभग कुछ इसमें सदस्य थे, उनमें से 40 सदस्य तो VIP लोग हैं।
जिन्होंने देश विदेश में जाके शिक्षा ली थी, उनको क्या पता भारत की स्थिति क्या है। अरे भारत की स्थिति के तो बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से पढ़ लिख रहे हैं, वो छात्रवृत्ति भी ये सरकार तो समय पे नहीं दे पा रही। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने देश के जवान किसान की आवाज़ दबाई है और अब छात्र संघ चुनाव को बंद करके गला घोटने का काम करी है। ये युवा विरोधी सरकार है और ये सरकार हमारी नहीं सुनेगी, क्योंकि नहीं सुन पा रही। क्या करें, विद्यार्थी क्या कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी ये करेगा, 2028 में इस सरकार का सूपड़ा साफ करेगा और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटाने का काम करेगा निश्चित रूप से। तो तमाम छात्र नेताओं को आपने सुना। कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। तमाम छात्र नेताओं के प्रयास लगातार जारी हैं। छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये अभी भविष्य की गर्तनी में है। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।